हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टडी में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर ही हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए भी हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे उन सबको लेकर भी मैं बात करने वाला हूं, इसलिए ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क की होने वाली। पहले बोलना चाहूंगा ये जो हमारा सिलेबस है 2019 के बाद चेंज हुआ है। मतलब 2020 से हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था, फिर 21 में हुआ था 22। यहाँ पर 3 पेपर जो थे कोरोना की वजह से 50 मार्क में लिए गए थे। वहीं पर 2023 फर्स्ट टाइम हमारा 70 मार्क में एग्जाम हुई थी। टोटल 4 पेपर हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर पैटर्न की बात करें इस बार भी हमारा 70 मार्क का हो रहा है 2.5 आवर टाइम के साथ। तो हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्क है वो इक्वल होने वाले। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन है वो एक एक यूनिट में से आने वाला है। और क्वेश्चन 5 जो रहेगा 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहना है, जिसको लेकर भी हम बात करेंगे। अभी मार्किंग जो टोटल है वो कैसे कवर करेगा हर यूनिट के अंदर, उसके लिए रिगार्डिंग भी स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप लोग जानते होंगे। 14 का ऑप्शन में 14 पूछ के कवर करे, या तो फिर 14 का ऑप्शन में 7 पूछ के कवर करे, या तो थर्ड ऑप्शन है 7 का ऑप्शन में 7। देखिए हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक में मोस्ट ऑफ सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक मोस्ट ऑफ जो अप्रोक्स पूछा गया है वो 14 का ऑप्शन में 14 के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यूनिट के अंदर लॉन्ग टॉपिक होते ही है तो 14 में कवर इजीली हो जाते हैं। बट जहां पर देखा जाए कोविड के अंदर भी एक बार 10 मार्क में भी पूछा गया था, और 2017 के अंदर कहीं कहीं पर 14 का ऑप्शन में 7 भी पूछा गया था। तो अप्रोक्स इसको भी ध्यान में लेकर हम तैयारी करें, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको दोनों में से फॉर्मेट आपका कवर हो जाएगा। बस पहले से आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि 14 मार्क का अगर हम अटेम्प्ट करें तो कितना पेजेस लिखना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए। अगर हम 7 का अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरह से लिखना चाहिए। जैसे मैं मार्किंग आपको बता रहा हूँ, 14 का ऑप्शन में 14 ही होने के चांसेस 90% है। बाई चांस कहीं पर करना 14 का ऑप्शन में 7 कर भी सकता है। जैसे मैंने कहा हर एक यूनिट में इक्वल भी हो सकता है, कहीं पर आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसको भी हम ध्यान में लेंगे। पेजेस अगर बता दो 14 मार्क का अगर अटेम्प्ट करें तो एक यूनिट के अंदर आपका 30 मिनट होता है। एक यूनिट के अंदर आपके पास 30 मिनट होता है, तो इस 30 मिनट के अंदर ही वो कवर करना। वैसे बोलो 25 में आपको कवर कर लेना चाहिए। एमसीक्यू में वैसे कम टाइम जाता है, फिर भी आपका पहले पेपर हो उसके कोई 5 पेजेस, ठीक है, मिनिमम 5 लिख लीजिएगा और इसके अंदर कवर हो जाएगा। सारा अगर टॉपिक आप लिख देते हो, अच्छे से प्रेजेंटेशन कर लेते हो तो आपका रेडी हो जाता है। और मैक्सिमम 7 पेजेस, बस इतने में आपका वो क्वेश्चन कवर हो जाता है। अगर 7 मार्क में पूछेगा और आपने वो अटेम्प्ट किए तो मैं बोला 3 पेजेस से लेकर 4 पेज उतने इनफ है। 3 से 4 लिखोगे इनफ है, उसके अंदर वो टॉपिक कवर हो जाता है। बस आपको अच्छे से लिखना रहेगा, पॉइंट बस लिखिए, अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका काम वहाँ पर रेडी हो जाए। होप आपको मार्किंग और लिखना कितना समझ में आ चुका। मोस्ट ऑफ 14 का ऑप्शन में 14 हो सकते हैं, बाई चांस आपको 14 का ऑप्शन में 7 भी देखने को मिल सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे बुक के थ्रू। पहले क्वेश्चन 5 समझ लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट इन वालों के लिए भी और रेगुलर वाले स्टडी करने वालों के लिए भी, क्योंकि ये जो है हाईएस्ट मार्क दिला सकते हैं और पासिंग के अंदर भी ये यूजफुल रहता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है तो ध्यान से समझिएगा। 99% चांसेस है पिछले पेपरों को देखते हुए भी हमारे पास एमसीक्यू ही इस सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके पहले मार्किंग समझ लेते हैं। एमसीक्यू जो रहेगा एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। 2 मार्क का रहने वाला है। अब 2 मार्क का रहेगा तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 7 जितने ही अटेम्प्ट करने हैं। आपको दिए गए एक्स्ट्रा 10 तो होंगे कम से कम, लेकिन 12 जितने दिए गए हो सकते। एक ही यूनिट में से 3 निकलते इसलिए 12 तक हो सकता है। अब 12 में से जब 7 लिखने तो आपको रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से 7 आपको वो लिखने जो आपको आते हैं। नंबर आगे पीछे आप लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे कि आपको 14 आउट ऑफ 14 हो सके। उसके बाद आप एक्स्ट्रा लिख के आ सकते हो। ये 14 आउट ऑफ 14 होने से फायदा क्या है, पासिंग मार्क आपके 25 है, तो यहाँ पे आपका आधा काम हो जाता है लास्ट दिन वालों के लिए खास, जिससे वो पासिंग के पास पहुंच जाते हैं। और जब वो ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो ऑलरेडी वो पासिंग से अच्छे मार्क ले आते हैं। और लास्ट दिन के साथ रेगुलर वाले के लिए भी यूजफुल रहता है इसके लिए। अब इसकी तैयारी समझिएगा। 2 से 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको कहा है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या रहेगा, फ्री में आपको टेस्ट देने को मिलेगी। फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आपके 14 मार्क वहाँ पर कवर हो जाएगी। इस सब्जेक्ट की अगर अभी तक अपलोड नहीं हुए तो एग्जाम से पहले
तक अपलोड हो जाए, क्योंकि 2 महीने पहले वीडियो आ रहा है। उसके लिए आपके जो प्रीवियस यहाँ पर दिख रहा है आपको मैक्सिमम 4 पेपर हो, तो 3 से 4 पेपर का आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, जिससे क्या रहेगा रिपीट 4 से 5 आपको देखने को मिलते ही है। इसके लिए आपको वो प्रीवियस ईयर की टेस्ट आपको दे देगी, जिससे तैयारी होगी। सेकंड, और जो कंपलसरी हर एक को करना चाहिए, यहाँ पर बुक गुजराती में की, लेकिन इंग्लिश वाले भी समझेंगे, आपके पास एमसीक्यू हर एक यूनिट में दिए गए। ये जो एमसीक्यू दिए ये पहले रेडी करना, ठीक है। बुक के अगर रेडी कर दो ना तो क्या रहता है, प्रीवियस ईयर में तो बुक में से ही पूछे गए थे, लेकिन उसके पहले 3 से 4 ईयर में क्या बना के भी पूछे गए थे। इसलिए पहले ये रेडी कर लेना हर एक यूनिट के, जिससे क्या 3 से 4 उसमें से आपको रिपीट मिल जाएंगे। उसके साथ जब आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के करोगे तो वहाँ से भी रिपीट देखने को मिल सकते हैं। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो उसमें अगर बन के भी पूछेंगे और बना के भी तो भी आपके रेडी हो जाए। तो कुछ इस तरह से आप एमसीक्यू की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए एप्लीकेशन जरूर डालो कीजिए। और बोलना चाहूँगा आपका कोर्स अवेलेबल है, लास्ट सेमेस्टर है, तो उसमें ज्वाइन जरूर होगा। आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी कम से कम टाइम के अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब ऊपर के हर एक यूनिट को हम समझते हैं, स्ट्रेटेजी आईएमपी दोनों बताना चाहूँगा। मेन फोकस में स्ट्रेटेजी पर करूँगा, क्योंकि ये हमारा इकोनॉमी का अगर 2 ही क्वेश्चन आए 14 का ऑप्शन 14, तो आपको उस यूनिट के अंदर आपको एक नए क्वेश्चन तो आना ही चाहिए जो परीक्षा में पूछा जा सके। इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको आईएमपी बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कम से कम बताने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर भी स्ट्रेटेजी बताई थी और वो हमारे यूजफुल थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी कम से कम टाइम के अंदर एक दिन के अंदर 10 से 12 आवर में हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है और वहाँ पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। कि 2 है तो होते एक दूसरे के ऑप्शन में, और यहाँ पे पूछेगा तो 3 क्वेश्चन होते, तो कम से कम 2-3 में से कोई एक तो हमको आता ही रहेगा। इस तरह से हमको तैयारी करनी है, और मैं कम से कम बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए किस तरह से पढ़ना है। गुजराती में बुक है, लेकिन इंग्लिश वाले पर बुक रखेंगे, मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड, जहाँ पर हमको 11 क्वेश्चन दिए गए, कम ही क्वेश्चन है। अब ये 2 के 2 निकले या 3 पूछे तो तीनों 3 निकले, उसके लिए अगर मुझे एमपी देना है तो ज़्यादा एमपी देने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ कि एक क्वेश्चन तो गारंटी उसमें से बनेगा ही, ठीक है। कैसा होता है, जो टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग पूछना कंपलसरी होता ही है। तो स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक है ना, फर्स्ट से लेकर 3, ये कंपलसरी आपको पढ़ना। कि कई बार क्या 20 मार्क में तीनों साथ में पूछे गए थे, 14 का पूछे तो तीनों को साथ में बना के पूछ सकते, इसलिए इसको एक क्वेश्चन ही समझना, ज़्यादा मत समझना। पढ़ना इस तरह से कि 14 में आप लिख पाए, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, हर एक का थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो एक ये पढ़ना है, और वहीं पर लास्ट का जो 9, 10 और 11 ये 3, ठीक है, 9, 10, 11 ये 3 पढ़ लेना, जिससे क्या रहे इनमें से या इनमें से कोई एक तो आएगा, गारंटी है। अगर 14 का ऑप्शन में 14 पूछा तो भी एक उसमें से टॉपिक मिलेगा, और 3 पूछे तो उसमें गारंटी मिलने वाला ही है। दूसरा एक क्या हो सकता है, यहाँ पे जो 4-5 क्वेश्चन दिए गए, जो 5-5 समय गाड़ा जो दिया गया ड्यूरेशन, उसके अंदर हमारी कैसी फॉरेन ट्रेड की जो पॉलिसी थी उसको समझाने के लिए बोला गया। तो हर एक को एमपी तो दे नहीं सकता, इसलिए ये कर लीजिए, इसमें से एक मिल जाएगा। ये लास्ट दिन वालों के लिए खास कम से कम टाइम में तो ये पहले करना। और अगर रेगुलर है 2 महीने पहले वीडियो रहा, आपको इनमें से अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है तो लेटेस्ट जो दिया है वो पढ़ लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। रेगुलर वाले के लिए खास, लास्ट दिन वाले नहीं छोड़ दोगे तो चलेगा, लेटेस्ट पढ़ लीजिए, जिससे आपका सेफ हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो। ज़्यादा स्ट्रेटेजी पे फोकस कीजिएगा। यूनिट नंबर 2 की ओर आते हैं। देखिए यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या रेडी करना है, 6 क्वेश्चन से कम ही क्वेश्चन है, ठीक है। 14 में से 14 पूछेगा तो एक क्वेश्चन उसमें निकले, ऐसे थियरी दूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 7 भी पूछे, ठीक है, तो उसमें से एक वो निकलेगा गारंटी। एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा, एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा। ये हमारा वाणिज्य बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, तो सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक का महत्व पढ़ना है, इंपोर्टेंस आपको पढ़ लेना है। इंपोर्टेंस के बाद कामगिरी, इसको हम कामगिरी बोले, कार्य, फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको भूमिका, रोल भी बोल सकते हैं। कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे प्रश्न पूछा जाए फिर भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसका अगला टॉपिक जो इसमें से अलग निकल के आता हुआ है खान की बहन, प्राइवेट बैंक का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए प्राइवेट बैंक का थोड़ा बहुत पढ़ लेना। इसके बारे में कोई भी प्रश्न पूछे, चाहे उसको इंपोर्टेंस पूछे, उसके अंदर से कोई भी टॉपिक पूछे, आपने जो पढ़ा है वही आपको लिख देना है। तो 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 टॉपिक में से एक न एक निकलने के चांसेस ज़्यादातर 98% एक निकल सकता है, ठीक है। पर एक्स्ट्रा जरूर पड़ेगा, कंप्लीट आपको सेफ होना है कि ऐसा है कि 14 में से 14 2 पूछे तो दोनों 2 निकले, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन की आईएमपी दे रहा हूँ खास करके, ठीक है। लास्ट दिन के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ कि आपके 3-4 कलाक और ये चैप्टर रेडी करना है, तो आपको 3 पहले पढ़ लेना है, जिससे कि उसके आगे पीछे भी कुछ पूछे तो आप लिख पाओ, ठीक है। बाकी रेगुलर वाले एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर पढ़ के जाइएगा। क्लियर हुआ होगा। उसका यूनिट नंबर 3 की ओर आते हैं। यूनिट नंबर 3 में क्या करना है, देखिए यहाँ पे चैप्टर का जैसा नाम है, रिजर्व बैंक की जो नाणकीय नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसका एक क्वेश्चन आना कंपलसरी, तो उसका एक क्वेश्चन पहले तैयारी करना है। तो उसके एक क्वेश्चन के आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक तो उसका जो कार्य बताया गया, फंक्शन, वो पढ़ना है, और जो पॉलिसी है हमारी उसके हेतु, उपदेश बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो,
साधनों टूल्स लिखा गया। अब साधनों में अलग अलग टाइप के साधन पता है, कई बार क्या उसको डिटेल में पूछ लेता है, इसलिए ये रेडी कर लेना। अंदर जितने तरह से दिया गया है हल्का हल्का देख लेना कि घुमा के अगर किसी एक का ही पूछ ले तो भी लिख पाओ, या कंप्लीट पूछे 14 में एक अकेला तो भी आप लिख पाओ। तो 3 क्वेश्चन पहले पढ़ना। देखिए 9 क्वेश्चन है, फिर भी आपको 3 ही दे रहा हूँ, तो 3 किसी एक के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 ही दे रहा हूँ। और अगर 3 क्वेश्चन आए 7 के अंदर, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी है। पर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ इसमें से आपको मिल जाएगा, लास्ट दिन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जिससे कि कोई एक क्वेश्चन तो मिल जाए आपको, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से 1 या 2 पढ़ लेना, जिससे आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। बट ये पढ़ लोगे ना तो क्या घुमा फिरा कुछ आगे पीछे भी आएगा तो आप लिख पाओगे उसके बारे में, समझ गए होंगे। अब उसके बाद बताते हैं यूनिट नंबर 4, ठीक है। लास्ट देखिए इजी कौन सा वो भी मैं बताऊंगा इस बार। तो जो चैप्टर है यहाँ पर कर वेरा का टॉपिक, टैक्सेशन और कानून नानू ब्लैक मनी, तो दोनों का एक एक होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 बनाया तो देखिएगा 3 क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। 14 के ऑप्शन में 7 3 निकलेंगे चांसेस है, पर 2 के IMP के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कर का जो स्ट्रक्चर दिया गया, स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका लक्षण पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक पहला पॉइंट पढ़ा, सिंपल ही बोल दूँ, जैसे अगली बार भी बोला था, स्टार्टिंग में 3 पढ़ना, 3 में से कोई एक दिखना गारंटी है। 14 के ऑप्शन में 14 पूछेगा तो भी एक निकलेगा, और 14 के ऑप्शन में 7 से नहीं तो भी इसमें से कोई एक निकल ही जाएगा। स्टार्टिंग के 3 फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिएगा। जैसे लास्ट दिन वाले इस चैप्टर रेडी करना, हमको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि एक ही लिखना है हमको, तो ये 3 पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक का भी पढ़ना है, ठीक है। अगर तो कानून नानू जो दिया ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी के यहाँ पे 3 टॉपिक है, 6, 7, 8, इन 3 में से कोई एक आएगा गारंटी। तो स्टार्टिंग के 2 में बोल दे रहा हूँ, ये 2 पढ़ लीजिए तो इसमें से आपको वहाँ पे भी एक मिल जाएगा, ठीक है। और रेगुलर स्टूडेंट्स उसको लगता है कि और कुछ पढ़ना, तो लास्ट वाला पॉइंट हल्का देख लीजिएगा, जो हमारा डीमोनेटाइजेशन होता है, विमुद्रीकरण, तो ये पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका ओरल सेफ हो जाए। इसमें क्या रहेगा, अगर ये पढ़ लिया तो 3 पूछे तो भी इसमें से निकल जाएगा, 2 पूछेगा तो भी इसमें से निकल जाएगा, लेकिन ये 5 कर लिया तो एक तो आपको उसमें से मिल जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, स्टडी के साथ में समझाया, जिससे कि कम से कम थ्योरी पढ़कर आप पेपर अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि हमको लिखना तो कोई एक ही रहता है। 14 का ऑप्शन में 14 आया तो 14 के ऑप्शन में 7 पूछा, तो अगर ऊपर का निकल गया तो आपको ऑप्शन में जाने की वैसे भी जरूरत होती नहीं है, बट एक तो मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इजी की बात करें, पढ़ने में इजी कौन सा, देखिए कम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और पॉइंट वाइज रेडी कर सकते हो, वो हमारा यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 रेडी कर लीजिए, पढ़ने में इजी है, और साथ साथ में यूनिट नंबर 4 इजी है पढ़ने में, जिसका थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। हमारा करंट टॉपिक है, टैक्सेशन हुआ, ब्लैक मनी हुआ, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। वैसे रिजर्व बैंक भी इजी है, तो उसमें पढ़ना थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो पहले ये आपको पढ़ने में ईजी लगे। वैसे आपको जो ईजी लगता है लिख सकते हो वो पढ़िएगा, बट ये थोड़ा ईजी लगता है वैसे, और हमारा यूनिट नंबर 2 ईजी लगता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको कंप्लीट डिस्कशन हुआ होगा। कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर कोर्स है, आप ज्वाइन होगा, आपकी तैयारी कम से कम टाइम में हो जाएगी, मतलब आपको टेस्ट तो देने के वहाँ पर मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, सारी अपडेट सबसे पहले वहाँ दी जाती है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।